प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तार का तरीका सादगी, रहमत, बरकत और उम्मत के लिए आसानी का बेहतरीन मिसाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुद सहरी नहीं फरमाते थे, बल्कि अपने साथियों को भी सहरी करने की ताकीद फरमाते, क्योंकि सहरी रोजे को आसान बनाती है और अल्लाह ताला की खास रहमतों को हासिल करने का जरिया है। सहरी को आप एक इबादत का हिस्सा बताते थे, न कि सिर्फ खाने का वक्त। सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से सहरी और इफ्तार फरमाते थे, कौन सी चीजें पसंद फरमाते थे और किस तरह अपनी पूरी उम्मत को आसानी और रहनुमाई का रास्ता दिखाते थे। यही सब जानना हर उम्मती के लिए मोहब्बत और सुन्नत पर अमल का जरिया है। इसी मकसद से इस बयान में हम आपके सामने वह मुबारक तरीका पेश कर रहे हैं, ताकि हम भी अपने रोजे, सहरी और इफ्तार को नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बना सकें। प्यारे दोस्तों, रमजान उल मुबारक व मुकद्दस महीना है, जिससे नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास मोहब्बत थी। आपकी मुबारक जिंदगी में कुल 9 रमजान आए, क्योंकि रोजे हिजरत के बाद फर्ज हुए और आपने वफात से पहले 9 रमजान अदा किए। रमजान का महीना शुरू होते ही आपकी इबादत, जिक्र, तिलावत, दुआ और रियाजत आम दिनों से कई गुना बढ़ जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में क़याम फरमाते, नमाजों में लंबा वक़्त गुजारते और अल्लाह ताला की मोहब्बत और क़ुर्बत हासिल करने में पूरी तवज्जो लगाते। आपकी पूरी जिंदगी ही इबादत थी, मगर रमज़ान में यह रंग अपने उरूज पर होता। आपकी इन आदतों और मुबारक अमलों का जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि उम्मत को यह समझ आए कि रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि दिल, रूह और किरदार को अल्लाह के करीब करने का महीना है। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रमज़ान आने से पहले ही उसकी आमद की दुआ किया करते थे, जिससे आपकी इस महीने से मोहब्बत और उसके एहतराम का अंदाज़ा होता है। और यही हमें सिखाता है कि रमज़ान को खुशी, तैयारी और इबादत के जज्बे के साथ अपनाया जाए। प्यारे दोस्तों, रमज़ान उल मुबारक की आमद की तैयारी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान ही से शुरू फरमा देते थे। इस महीने में आपकी इबादत, रोज़े, दुआएं और अल्लाह की तरफ रुजू और भी बढ़ जाती, मानो दिल पहले से ही रमज़ान के इस्तकबाल के लिए सज रहा हो। जब रमज़ान करीब आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा-ए कराम से मोहब्बत भरे अंदाज में पूछते, बताओ तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा इस्तकबाल कौन कर रहा है। आपने यह बात बार बार फरमाई ताकि दिलों में इस महीने की अजमत बैठ जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई खास हुक्म नाजिल होने वाला है या कोई जंग पेश आने वाली है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, बल्कि तुम रमज़ान का इस्तकबाल कर रहे हो, ऐसा महीना जिसकी पहली ही रात में क़िबला की तरफ रुख करने वालों पर माफ़ी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यह सुनकर सहाबा के दिलों में खुशी, उम्मीद और तौबा का जज्बा और भी ताज़ा हो जाता। इसी सिलसिले में हिजरत मदीना का वाक़या याद आता है। जब मुसलमानों पर मक्का में सख्ती बढ़ी तो हुक्म हुआ कि मदीना की तरफ हिजरत करें। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही मदीना पहुंच गए थे और अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इंतजार में राहों को ताकते, दुआएं करते रहते, ए अल्लाह, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा और उन्हें जल्द मदीना पहुंचा दे। जब आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। यह मोहब्बत और वफादारी की ऐसी मिसाल है जो रमज़ान की रूह, मोहब्बत, कुर्बत और दुआ को और भी रोशन करती है। प्यारे दोस्तों, सहरी के मामले में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर आसानी चाहते थे, इसलिए सहरी को देर तक करते, यहाँ तक कि फज्र के करीब का वक़्त होता। इधर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान की तैयारी में होते और उधर आप अपना आखिरी लुकमा लेते, ताकि रोजेदार पर भूख प्यास का दौर कम से कम हो। और जब सूरज डूब जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी से खजूर के साथ इफ्तार फरमाते, यह दिखाते हुए कि इफ्तार में तकल्लुफ नहीं, सुन्नत की सादगी और शुक्र का रंग हो।
एक दफा सहरी के वक्त आप बकरे की सिरी, सर का हिस्सा, से भी तनाउल फरमा रहे थे, यह बताने के लिए कि हलाल, सादा और मयस्सर खाना ही काफी है और असल मकसद अल्लाह की रजा, नीयत की सच्चाई और सुन्नत की पैरवी है, ताकि रमजान में इबादत का सफर आसान, मुबारक और दिलों को नूर से भर देने वाला बन जाए। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि सहरी के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। तभी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अदब से हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक़्त खत्म होने को है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप मेहरबानी फरमाकर खाना पीना बंद कर दीजिए। यह कहकर वे अजान की तैयारी के लिए चले गए, लेकिन रास्ते में उनके दिल में ख्याल आया कि कहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी खाना बंद किया या नहीं। मोहब्बत और फिक्र ने उन्हें वापस लौटा दिया। आकर देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमा रहे थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया, सुबह हो गई। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनाउल रोक दिया और इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल, अभी वक्त बाकी था, मगर तुम्हारी कसम की वजह से इस वक्त को यहीं खत्म कर दिया गया, ताकि तुम्हारी कसम झूठी न ठहरे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि अगर बिलाल कसम न खाते तो जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमाते रहते, सुबह सादिक जाहिर न होती। जब पूछा गया कि आपने सहरी क्यों जारी रखी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल अपने अंदाजे से ऐलान कर रहे थे, जबकि मेरी निगाह उस निशान पर थी जहां अभी सहरी का वक्त बाकी था। लेकिन जैसे ही बिलाल ने कसम खाई, उनकी सच्चाई की हिफाजत के लिए वक्त पूरा कर दिया गया। इस बयान से यह सबक मिलता है कि सुन्नत में आसानी, यकीन और नीयत की सच्चाई का बड़ा दर्जा है और अल्लाह ताला अपने बंदों की सच्ची नीयत की लाज रखता है। प्यारे दोस्तों, इसी सिलसिले में एक और वाकया आता है कि एक दफा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु बकरा पका रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आगे वाले बाजू दस्ती का गोश्त दीजिए। वह पेश किया गया, आपने तनाउल फरमाया, फिर दोबारा वही फरमाया और फिर तीसरी बार भी वही इरशाद हुआ। इस पर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरे के तो दो ही बाजू होते हैं। यहां से आगे का वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत, अल्लाह की कुदरत और सुन्नत की बरकत को और रोशन करता है, जो दिलों में यकीन और मोहब्बत को मजबूत करता है। प्यारे दोस्तों, उस वाक़ये का सिलसिला आगे बढ़ता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर देग में हाथ डालकर निकालते रहते तो अल्लाह ताला तब तक दस्ती, आगे वाले बाजू का गोश्त निकालता रहता जब तक मैं खुद न रुक जाता। यह बयान सुन्नत की बरकत, अल्लाह की कुदरत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को उजागर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त पसंद था, मगर आपकी पूरी जिंदगी सादगी की मिसाल रही। दूध, खजूर, कद्दू और शोरबे वाली हांडी आपको भांति और अक्सर ताज़ा रोटी तनाउल फरमाते या कभी कभी फाका भी कर लेते, ताकि दिल में शुक्र, सब्र और उम्मत के हाल का एहसास बना रहे। बासी खाने से आप परहेज करते, सिवाय एक मौके के जब फतह मक्का के दिन उम्मे हानी रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर सादगी से जो मयस्सर था उसे कबूल फरमाया। इसमें तकल्लुफ से बचना और नेमत की कद्र का सबक है। आपने ताकीद फरमाई कि सहरी किया करो, क्योंकि सहरी में बरकत है। साथ ही यह भी बयान हुआ कि सहरी वाजिब नहीं, अगर किसी से छूट जाए तो रोजा सही है, लेकिन बेहतर यही है कि कुछ न कुछ खाकर इस बरकत को हासिल किया जाए। उलेमा ने सहरी को सुन्नत या मुस्तहब कहा और इस पर इत्तिफाक है कि सहरी रोजे को आसान बनाती है। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क सहरी का है, यानी यह हमारी पहचान और रहमत का हिस्सा है। एक और खुशखबरी यह दी गई कि जो शख्स रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराए, चाहे दूध का एक घूंट, एक खजूर या पानी का घूंट ही क्यों न हो, उसे मगफिरत
जहन्नम से निजात और रोजेदार के बराबर सवाब अता होता है और रोजेदार के सवाब में कमी नहीं की जाती। यह उम्मत में मोहब्बत, साझेदारी और खिदमत की रूह को जिंदा करता है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मशहूर है कि हर नेक अमल का अजर कई गुना बढ़ाया जाता है, मगर रोजा खास अल्लाह के लिए है और उसका बदला वह खुद देता है, क्योंकि बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने पीने को सिर्फ उसकी रजा के लिए छोड़ता है। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, इफ्तार के वक्त की राहत और रब से मुलाकात की खुशी, और रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से भी प्यारी है। इसलिए रोजा एक ढाल है। जिस दिन रोजा हो, इंसान को बेहुदा बातों, झगड़े और बुराई से बचना चाहिए, ताकि सहरी की बरकत, इफ्तार की शुक्रगुजारी और दिन भर का सब्र मिलकर उस नूर को पैदा करें जो रमजान की असली रूह है और सुन्नत की पैरवी से दिलों में उतरता है। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु से सहीह रिवायत मिलती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले कुछ खजूरों से इफ्तार फरमाते थे। अगर ताज़ा खजूर मौजूद होती तो उनसे रोज़ा खोलते, अगर ताज़ा न मिलती तो सूखी खजूरों से, और अगर वह भी न होती तो पानी के घूंट से इफ्तार फरमा लेते। इससे आपकी सादगी, आसानी और सुन्नत की खूबसूरती जाहिर होती है। उल्मा ने लिखा है कि खजूर से इफ्तार करना मुस्तहब और बेहतर है, न मिले तो पानी से भी सुन्नत अदा हो जाती है। इसके बाद इंसान दूसरी गनीजा खा सकता है। जहाँ तक यह बात कही जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार में पकी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते थे या इसे नुकसानदेह कहकर मना फरमाया, तो ऐसी तफसील भरोसेमंद सही हदीसों से साबित नहीं। असल बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लुफ से दूर हल्की और सादा शुरुआत पसंद फरमाते थे ताकि बदन पर बोझ न पड़े, मगर हलाल पकी हुई गनीजा खाना जायज़ है और दीन में आसानी है। इसलिए हमें सुन्नत यह समझनी चाहिए कि इफ्तार सादगी से शुरू किया जाए, न कि यह समझा जाए कि किसी खास पकवान को हराम या ममनुआ कहा गया। आज अगर लोग इफ्तार में भारी और तली हुई चीजें ज्यादा खा लेते हैं तो यह सेहत का मसला हो सकता है, मगर इसे दीन का हुक्म बनाकर पेश करना दुरुस्त नहीं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना वाकई बहुत सादा था। रिवायतों से शहद, जैतून का तेल, कद्दू, खजूर, दूध, जौ की रोटी और शोरबेदार गोश्त पसंद होने का जिक्र मिलता है। आप खाने में ऐब नहीं निकालते थे, जो मिल जाता शुक्र के साथ खा लेते और अपने मुंह की सफाई और खुशबू का ख्याल रखते। इसी वजह से कच्चे प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद आने से मना फरमाया गया ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। इससे यह सबक मिलता है कि इबादत के साथ सफाई, एहतियात और दूसरों की सहूलत का ख्याल रखना भी सुन्नत का हिस्सा है। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का असल पैगाम है कि सादगी, तवाज़ो, सफाई और एहतिदाल के साथ खाओ, पियो और इबादत करो। याद रखिए, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खाना पसंद ना आता तो आप उसे बुरा नहीं कहते थे, बल्कि खामोशी से छोड़ देते थे। सही हदीसों से यह बात साबित है कि आपने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला। जो पसंद आता खा लेते और जो न पसंद होता छोड़ देते। इससे अदब, शुक्र और तहजीब का बड़ा सबक मिलता है और यह भी साबित है कि हलाल और साफ गनीजा मिल जाए तो उसे कबूल करना सुन्नत तरीके के करीब है। अब प्यारे दोस्तों, उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जिनका ताल्लुक रिवायतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद से मिलता है। सबसे पहले खजूर। आप खजूर से इफ्तार फरमाते। ताज़ा मिले तो ताज़ा, न मिले तो सूखी, और न मिले तो पानी से रोज़ा खोल लेते। अजवा खजूर की फजीलत अलग रिवायतों में बयान हुई है और यह भी मशहूर हदीस है कि जिस घर में खजूर हों वहाँ भुखमरी जैसी सख्त तंगी नहीं रहती। इससे खजूर की बरकत और अहमियत मालूम होती है। दूसरा अंगूर। अरब के इलाके में यह जाना पहचाना फल था और फलों का खाना सुन्नत की सादगी से मेल खाता है। तीसरा अनार। कुरान में अनार का जिक्र जन्नती नेमतों में आया है, इसलिए इसे भी बरकत वाला फल माना गया। उल्मा यह समझाते हैं कि इन फलों का जिक्र हमें सेहत, सादगी और कुदरती गनीजा की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तरीका यह था कि गनीजा मकसद नहीं बल्कि ताकत का जरिया हो, ताकि इबादत और नेक कामों में आसानी रहे।
इसलिए हमें भी यही उसूल अपनाना चाहिए कि हलाल, साफ, सादा और फायदेमंद खाना चुनें, तकल्लुफ, फिजुल खर्ची और दिखावे से बचें और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। यही असल सुन्नती मिजाज है जो इंसान की जिस्मानी और रूहानी दोनों हालतों को बेहतर बनाता है। प्यारे दोस्तों, अब हम उन चीज़ों का जिक्र जारी रखते हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थीं और जिनमें सादगी, सेहत और बरकत छुपी हुई है। 4 अंजीर। प्यारे दोस्तों, अंजीर को भी बरकत वाले फलों में शुमार किया गया है। उल्मा ने लिखा है कि यह नर्म, लतीफ और जल्दी हजम होने वाला फल है, सेहत के लिए मुफीद है, जिस्म को ताकत देता है और कई अमराज से बचाव का जरिया बनता है। कुछ रिवायतों में अंजीर को जन्नत के फलों से तशबीह दी गई है ताकि उसकी अहमियत बयान हो सके। 5 तरबूज। प्यारे दोस्तों, तरबूज भी एक बेमिसाल फल है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर तशरीफ फरमाते थे। उल्मा फरमाते हैं कि खजूर में गर्मी और तरबूज में ठंडक होती है और दोनों मिलकर जिस्म में एतदाल पैदा करते हैं। इससे सुन्नत में भी तिब्बी हिकमत नजर आती है। 6 दूध। प्यारे दोस्तों, दूध एक मुकम्मल गड़जा है। इसे फितरी पेय कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पसंद था। आप कभी सादा दूध, कभी उसमें थोड़ा पानी मिलाकर भी पीते। दूध ताकत, हड्डियों की मजबूती और जिस्मानी कव्वत का जरिया है। 7 शहद। प्यारे दोस्तों, शहद का जिक्र कुरान पाक में शिफा यानी इलाज के तौर पर आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद का इस्तेमाल साबित है। यह मीठा भी है, दवा भी है, पेट के लिए मुफीद, जिस्म की सफाई और ताकत का जरिया। 8 गोश्त। प्यारे दोस्तों, हलाल गोश्त भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोरबे वाला गोश्त पसंद था, खास तौर पर दस्ती यानी बाजू का हिस्सा। इससे पता चलता है कि ताकत देने वाली गड़जा भी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल की जाती थी, मगर फिजुल खोरी नहीं थी। 9 जौ की रोटी। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सादगी का नमूना थी। जौ की मोटी रोटी, सादा खाना, कम मसाले, कम तकल्लुफ, यही आपकी पसंद थी। इससे उम्मत को सबक मिलता है कि असली बरकत सादगी में है, दिखावे में नहीं। 10 चावल। प्यारे दोस्तों, चावल भी पेट भरने वाली और आम गडिजा है, बरकत वाली चीजों में गिना जाता है। यह सारी बातें हमें यह समझाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद खाने में लज्जत ढूंढना नहीं था, बल्कि सेहत, ताकत और इबादत में मदद हासिल करना था। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम सहरी और इफ्तार में सुन्नत की मोहब्बत, सादगी, हलाल और पाक गडीजा का एहतमाम करें। समोसे, पकौड़ों और फिजुल खर्ची में रमजान की रूह को न खो दें, बल्कि बरकत, शुक्र और इबादत की तरफ ध्यान दें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।